नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। हम और आप पूरे जीवन मेहनत करते हैं। व्यक्ति पूरे जीवन मेहनत करता है, संघर्ष करता है, कठोर परिश्रम करता है और कुछ समय में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसके कारण जो मेहनत करके जीवन में कमाया था वो धीरे धीरे निकलता हुआ अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कर्ज चढ़ गया या धोखा लग गया या किसी ने पैसा मार दिया। ऐसी स्थितियां भी बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं कि खूब ढेर मेहनत किया, खूब ज़्यादा मेहनत की, खूब परिश्रम किया, उसके बाद जो है धन संचय किया और कुछ ही समय में वो धन संचय जो आपने किया वो कहीं ना कहीं निकल गया, किसी ने मार दिया और कर्ज अलग चढ़ गया और कहीं ना कहीं तनाव पूरा परिवार झेल रहा है। कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो कितनी भी विषम परिस्थितियां हों उसमें व्यक्ति को सपोर्ट करती हैं। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, चाहे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, चाहे देश का राजा हो और चाहे भिखारी हो, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं, आपके इर्द गिर्द में भी होंगे, आपके जान पहचान में भी होंगे या खुद आप हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो मेहनत बहुत कम करता हूँ, मुझे फ़ायदा जो है मिल जाता है, मेरा कोई काम नहीं फंसता, सारे काम हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। एक रेखा मैं बताऊंगा आज जो इन चीज़ों में आपकी मदद करती है। कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसमें कहीं ना कहीं आपको निकाल ले जाएगी। उस रेखा के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है, लेकिन उस रेखा को कैसे देखा जाता है, किस तरीके से वो बनती है, किस तरीके से वो काम करती है, उस पर हम बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ये ज्ञान जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा पे। पहले भी मैंने 2-3 वीडियो भेजे हैं भाग्य रेखा से संबंधित। आज का वीडियो उनसे खास है, वो भी देखिएगा। वो अलग तरीके से अलग रेखाएं हैं भाग्य रेखा से संबंधित। देखिए, भाग्य रेखा होती क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फेथ लाइन। हाथ के बीचों बीच की उंगली जो है शनि की उंगली कहलाती है और शनि के नीचे की रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा कहलाती है। शनि मुख्य कारक ग्रह कहलाता है कर्म का। किसी के हाथ में छोटी भाग्य रेखा होगी, किसी के हाथ में लंबी भाग्य रेखा होगी, किसी के हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं होगी। तरह तरीके की भाग्य रेखा। अगर रेखा साफ है, कटी पिटी नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्य का धनी है। रेखा चौड़ी है, रेखा नालीदार है, रेखा के अंदर कालापन है, तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। रेखा टूटी है तो भी ये संघर्ष को दिखाती है, ये भाग्य रेखा को ये दिखाती है। अब भाग्य रेखा पे कई तरीके की भाग्य रेखा होती हैं, किस तरीके से अलग अलग भाग्य रेखाओं को देखें, क्या मतलब है। चलिए पहले ये टूटा हुआ इसी पे बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों के हाथ में भाग्य रेखा टूटी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भाग्य रेखा टूटी है तो कहीं ना कहीं भाग्य को टूटने को ये दिखाती है। किसी का भाग्य ज़्यादा टूटता है और किसी का भाग्य कम टूटता है। आयु के जिस पड़ाव पे भाग्य रेखा टूटी है ये आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। आयु के जिस पड़ाव पे भाग्य रेखा टूटी है उस पड़ाव पे व्यक्ति को धन का नुकसान या अन्य कोई नुकसान होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। नौकरी करा, नौकरी में दिक्कत, बिजनेस करा, बिजनेस में दिक्कत। कहीं ना कहीं भाग्य रेखा अगर टूटती है तो पूरे जीवन पे असर पड़ता है। पूरे जीवन का मतलब ये थोड़ा कि पूरे जीवन नुकसान ही होता रहेगा, नहीं। अगर भाग्य रेखा जिस स्थान पे टूट रही है, आयु के उस कार्यखंड में विशेष नुकसान, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे वो धन हो। लेकिन अगर भाग्य रेखा टूटी है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास जितनी काबिलता है, जितना काबिल है व्यक्ति, उस हिसाब से उसको मुकाम नहीं मिलता है। बात समझिएगा, दोनों बातें अलग हैं। अगर टूटी है, जिस आयु में टूटी है उस आयु में, अगर टूटी है, अगर हम पूरी जीवन की बात करें तो ये कहा जाएगा जितना काबिल है। मान लीजिए कोई सरकारी व्यक्ति है और वो क्लर्क बना, क्लर्क में ही खुश है मान लीजिए, लेकिन भाग्य रेखा टूटी होने के कारण वो क्लर्क बना। अगर भाग्य रेखा स्पष्ट साफ होती, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो हो सकता अधिकारी बन जाता। ठीक है, हो सकता अधिकारी बन जाता। एक बात
ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अब भाग्य रेखा के बगल में मैं पूरे ही बना देता हूँ जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ पर भाग्य रेखा टूट रही है तो मान के चलिए 39, 40, 42 वर्ष के आसपास की आयु जो है कहीं ना कहीं टिपिकल होगी, उस समय पे कहीं ना कहीं नुकसान को दिखाता है। भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा बने, ठीक है, भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा बने, चाहे एक जगह से टूटे चाहे दो जगह से टूटे, दो जगह से टूटे उसके बगल में एक रेखा बन गई, एक जगह से टूटे उसके बगल में रेखा बन गई, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को नुकसान तो होगा। मान लीजिए 10 रुपए का नुकसान होना था, वो नुकसान अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 2 रुपए पे आ गया, मतलब 2 रुपए, केवल 8 रुपए आपके बच गए। ये कहीं ना कहीं भाग्य रेखा को दिखाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को रास्ता मिल जाता है अगर ये रेखा टूटी हो, वो किसी भी प्रकार से जो है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे किसी प्रकार का धोखा लग जाए, ये आपको प्रोटेक्शन देगा, ये आपको जो है कहीं ना कहीं उस तनाव से निकालेगा। एक बात, अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये रेखा जैसे है, कुछ लोगों के हाथ में इस तरफ रेखा होगी, इस तरफ, तो क्या इसका भी मतलब यही है? ठीक है, ये भी आपका प्रश्न होगा, क्या इसका भी ये मतलब है कि अगर इस तरफ टूट रही है? देखिए, इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये नहीं कहलाएगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये नुकसान को बढ़ाएगा। जब भी कोई घटना, ठीक है, अगर भाग्य रेखा के इस तरफ रेखा बनती है तो वो अच्छी कहलाती है, वो सपोर्ट करने वाली कहलाती है। अगर रेखा इस तरफ बनती है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का नुकसान होगा और नुकसान बढ़ेगा, नुकसान कम नहीं होगा। जिन लोगों के हाथ में इस तरफ भी जो है, जैसे ये दोहरी भाग्य रेखा, अभी मैं बाद में बताता इसके बारे में, चलिए बाद ही में बता लूँगा, ठीक है, बाद में मैं इसके बारे में बताऊँगा, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। दोहरी भाग्य रेखा, एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर ये रेखा मान लीजिए आपकी पूरी रेखा है और उसके बगल में एक रेखा बने, तो ऐसे में कहा जाएगा अगर रेखा टूटी भी है तो ये कहा जाएगा, अगर भाग्य रेखा गाढ़ी है, गाढ़ी का मतलब सामान्य, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, महीन हो तो ज़्यादा अच्छा है, और ये उससे पतली है, ये छोटी रेखा उससे पतली है, तो ये बेहद अच्छा संकेत है। अगर ये रेखा गाढ़ी है और ये रेखा पतली है, मतलब भाग्य रेखा पतली है, तो ऐसे में कहा जाएगा इसका प्रभाव व्यक्ति को कम मिलेगा। इसका प्रभाव अगर कहा जाए व्यक्ति के ऊपर कम पड़ेगा, मतलब उसका परिणाम या फायदा कम मिलेगा। अगर छोटी रेखा अगर गाढ़ी है और भाग्य रेखा अगर आपकी पतली है, तो भाग्य रेखा गाढ़ी है छोटी रेखा के मुकाबले तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए तो रेखा सांपनुमा आकृति की या लहराती हुई रेखा होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये पितृदोष की निशानी है, ये पितृदोष को दिखाता है और तय है कि व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं मांगलिक कामों में दिक्कत आती होगी, स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता होगा, बड़े बुजुर्गों की कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब रहता होगा, अकाल मृत्यु से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाता है। धन आने पे कोई बात नहीं, धन आएगा संघर्ष करने के बाद, लेकिन धन रुकता नहीं होगा। ये अगर रेखा है तो ठीक है, अगर रेखा लहरार आ रही है तो व्यक्ति के अंदर अगर कहा जाए आत्मबल की कमी होती है, व्यक्ति जल्दबाजी में अपने गलत निर्णयों के कारण अपना नुकसान कर लेता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपनी चीज़ों को नुकसान कर लेते हैं। डिपेंड होने का मतलब साझेदारी में काम किया, आप सोच रहे हैं कि वो आपका भाई है, वो आपका प्रेमी है, वो आपका कोई भी हो, कितना भी करीबी हो, डिपेंड मत होइएगा, नहीं तो नुकसान होगा, तय है नुकसान होना। मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर ये रेखा है और खासकर अगर कहा जाए उसके साथ में ये रेखा एक चंद्रमा से जो है काटती हुई रेखा जा रही है, ऐसे लोगों को कान पकड़ लीजिए, कभी भी जो है साझेदारी में काम नहीं करना है, तय मान के चलिए नुकसान होगा। ये 90% वाली बात नहीं है, ये बात अगर कहा जाए 100% वाली बात है। जब भी कोई निर्णय लीजिए तो किसी से राय लेके करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए।
ऐसे लोगों को अपने मन से और जल्दबाजी में कभी भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय में साझेदारी जरूर रखनी चाहिए। और एक दो चीज़ और मैं बता देता हूँ उसके बारे में। नशा नहीं करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो लोग नशा करते हैं उनके साथ भी बैठना नहीं चाहिए, यहाँ तक मैं कहूँगा। अभी मैं कह रहा था दोहरी भाग्य रेखा। देखिए, दोहरी भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो इस टाइप की भी हो सकती है, ठीक है, तरह तरह की जो है हो सकती है। दोहरी भाग्य रेखा अगर कहा जाए अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बेहद अच्छी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर दोहरी भाग्य रेखा इस टाइप से बन रही है, इस टाइप से, या इतनी बन रही है, या इसके ऊपर भी चली जा रही है, मुख्यतः अगर कहा जाए तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बन रही है, तो ये मान के चलिए आप सफल होंगे ही होंगे। दोहरी भाग्य रेखा अगर ऐसी है, ठीक है, तो ये मान के चलिए आप सफल होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, धन से मजबूत होंगे, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाती है। ठीक है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाती है। अगर इसके बगल से एक रेखा और निकल रही है तो ये बेहद अच्छा कहलाएगा। भाग्य कहा जाए तो व्यक्ति का 2 कदम आगे चलेगा। जितनी रेखा पास हो और जितनी रेखा दूर हो, एक चीज कॉन्सेप्ट ये भी समझ लीजिए, भाग्य रेखा से जितनी रेखा ये पास होगी उतना ही व्यक्ति को जीवन में लाभ देती है। अब मान लीजिए यहाँ पर रेखा है, आप कह रहे हैं दोहरी भाग्य रेखा है, उतना फायदा नहीं मिलेगा। ये फायदे में ये कमी को ये दिखाती है, कहीं ना कहीं उतना फायदा व्यक्ति को नहीं देगा, ये तय मान के चलिए अगर इतनी दूर है तो। अब भाग्य रेखा दोहरी है तो फायदा तो देगा ही देगा, लेकिन ये रेखा के मुकाबले अगर कहा जाए तो इतनी दूर रेखा उतना लाभ नहीं है। एक बात हमेशा आती है कि भाग्य रेखा के अगल बगल में 2 रेखाएं हों तो इसका फल जो मिलना था वो शून्य हो जाएगा। इसका फल जो है ये शून्य हो जाएगा अगर एक रेखा और आपके हाथ में जा रही है, ये शून्यता को दिखाती है। ठीक है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ये शून्य व्यक्ति को बनाती है। अगर एक ही रेखा है, जो मैंने शुरुआत में बताया था, व्यक्ति को स्थिर करती है काम में, व्यक्ति को इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, व्यक्ति स्थिर होता है अपने कामों में, कार्य करने की ये प्रेरणा देती है, एक जगह पे टिकने की आदत को बढ़ाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी मैं लहराने वाली बात कर रहा था, एक पॉइंट पकड़ के चलिए, नहीं तो आप कहेंगे कि पंडित जी जो है गड़बड़ हो गया। अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में लहराए, और खासकर अगर कहा जाए तो ये दाहिनी मतलब सूर्य की उंगली की तरफ लहराए, ऐसे देखेंगे तो बाईं साइड में कहा जाएगा, लेफ्ट साइड में सूर्य, ऐसे समझ लीजिएगा सूर्य की उंगली के साइड में लहराए, ऐसे में कहा जाएगा ये अपने आप में राजयोग है। हाँ, कुछ काम आपके बदलेंगे, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा, लगभग 36-37 वर्ष की आसपास की आयु के आसपास, लेकिन यही आयु के आसपास व्यक्ति बढ़ेगा भी। ये अगर कहा जाए ये बढ़ाने को भी दिखाती है, और इधर हो गई तो ये खराब हो गया, ये संघर्ष है और लंबे समय तक संघर्ष है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए लोगों का साथ नहीं मिलता, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहते नहीं है कि जो है मैं उसका भला करना चाह रहा था लेकिन उसका कोई यश नहीं मिला, या मौके पे जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ और मैं बता दूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये भाग्य रेखा है और एक रेखा और निकल गई, ये जीवन रेखा से मिल गई, या फिर जीवन रेखा से नहीं भी मिल रही है, अगर मिल रही है तो भी अच्छी कहलाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, परिणाम मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करेंगे परिणाम मिलेगा। इस रेखा का मतलब यही होता है कि धन व्यक्ति को देना मेहनत करने के बाद। अगर केवल ये रेखा हो तो ये अपने आप में एक राजयोग के समान है। जीवन रेखा से अगर भाग्य रेखा निकल रही है, ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए परिवार के कारण या किसी करीबी या किसी मित्र के कारण जीवन में अच्छी सफलता पाते हैं। शुरुआत में धक्का लगाना पड़ता है, उसके बाद व्यक्ति जो है आगे बढ़ता जाता है। भाग्य का सहारा अगर कहा जाए ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा किस तरीके से भाग्य रेखा को देखा जाता है। और जो भी मैं रेखाएं बताता हूं ये किताबों में नहीं मिलेंगी। ये वही है कि गुरु चेला पुराने लोगों का
हिसाब से जैसे देखा जाता था उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ना कि एक किताबी भाषा है। ठीक है। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।